अपने पति सुधर्मा से निवेदन किया कि आप मेरी छोटी बहन जिसका नाम घुष्मा है उनके साथ विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने समझाया, देवी अभी आप विवाह करने की बात कह रही हो, बाद में जब इसी को संतान हो जाएगा तब आपके मन में द्वेष भावना हो जाएगी, जलन की भावना हो जाएगी। तो सुदेहा ने कहा, पतिदेव ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप निश्चिंत रहिए। तो सुदेहा के कहे अनुसार सुधर्मा ब्राह्मण का विवाह घुष्मा के साथ निश्चित हुआ। घुष्मा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का 101 पार्थिव लिंग बनाती और विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का दिव्य अर्चन पूजन किया करती और प्रतिदिन पूजन उपरांत उन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दिया करती। इस तरह जब 1 लाख पार्थिव शिवलिंग का अर्चन पूजन संपन्न हुआ तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से घुष्मा के यहाँ एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव। सुधर्मा ब्राह्मण भी प्रसन्न हुए, सुदेहा भी प्रसन्न हुई कि चलो किसी प्रकार से मेरी बहन को पुत्र तो हुआ, और उद्देश्य यही था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ईर्ष्या का भाव अपना पैर फैलाना शुरू किया। अब सौतिया डाह सताने लगी सुदेहा को, जबकि सुधर्मा ब्राह्मण घुष्मा को जितना प्रेम करते, जितना सम्मान देते, उससे ज्यादा ही सुदेहा को देते। लेकिन ईर्ष्या का भाव, इस भाव से सुदेहा परेशान रहने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उनका विवाह करा दिया गया। अब विवाह जब हुआ उसके बाद तो सुदेहा और भी दुखी रहने लगी और एक दिन मन में विचार करने लगी कि मैं अपना ये दुख कैसे दूर करूं, किस उपाय से दूर करूं, ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि ये जो ईर्ष्या का भाव है, ये मत्सर का जो भाव है, मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः, बाहर के मच्छर और अंदर के मच्छर। बाहर के मच्छर से निदान पाना आसान हो सकता है, लेकिन जो अंदर का मत्सर है, ईर्ष्या भाव है, इससे निदान पाना बड़ा कठिन है। तो मत्तः अग्रे सरति, मुझसे ज्यादा सुखी है, मुझसे ज्यादा बढ़ रहा है, ये जो भावना है ये हमारे हृदय को ही जलाती रहती है। तो अपने इस ईर्ष्या भाव से सुदेहा परेशान। एक दिन उसने निश्चय किया कि जो मेरे दुख का कारण है मैं उसी को मिटा दूंगी, अर्थात घुष्मा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे मार डालूंगी। ऐसा निश्चय करके रात्रि के समय में उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसी सरोवर में विसर्जित कर दिया जिस सरोवर में घुष्मा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती। जब बहू ने प्रातः काल देखा तो रुदन किया, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने यह दुष्ट कर्म किया। सभी लोग दुखी हुए। सुदेहा भी बाहर से नाटक करती हुई दुखी हुई, अंदर से प्रसन्न हो रही थी। लेकिन घुष्मा जो छोटी बहन है वो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ता, उन्होंने पूजा को नहीं रोका। जैसे प्रतिदिन पार्थिव पूजन किया करती थी उसी तरह पार्थिव पूजन की, और पार्थिव पूजन जब संपन्न हो गया तो प्रतिदिन की तरह विसर्जन करने सरोवर में गई और भगवान के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करके जब वापस आ रही थी तो वह पुत्र जो टुकड़ों में विभक्त था, मारा गया था, वो वही सरोवर के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। घुष्मा अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर बाद में जाकर भगवान भोलेनाथ ने दिव्य दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ सुदेहा को दंडित करने के लिए कहते हैं तो घुष्मा कहती है, हे प्रभु इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, अनजाने में इससे गलती हुई है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका हृदय बड़ा विशाल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल भगवान भोलेनाथ के एक दिव्य ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर भगवान की यह पावन चरित्र का आनंद लिया। अब आज हम लोग भगवान भोलेनाथ के दिव्य सहस्र नामावली, अब भगवान शिव के 1000 नाम और सबके यहाँ अर्थ बताए गए हैं, तो कुछ कुछ नामों के हम अर्थ श्रवण करेंगे
और उसके बाद शिव सहस्त्र नाम की फलश्रुति ये श्रवण करेंगे। और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ के किन किन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, देवताओं ने पूजन अर्चन किया और किस प्रकार से वो भगवान भोलेनाथ के भक्त कहलाए, इन सारी कथाओं का हम लोग आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए काशी विश्वेश्वर भगवान की। सूत उवाच श्रूयतां भो ऋषिश्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः तदहं कथयाम्यद्य शैवं नाम सहस्रकम्। प्रेम से बोलिए काशी विश्वेश्वर भगवान की। कहते हैं हे ऋषि श्रेष्ठों, श्रूयतां आप लोग श्रवण करें। क्या? शैवम नाम सहस्रकम, भगवान शिव के सहस्र नाम की कथा मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण करें। श्री विष्णुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शंभुर्महेश्वरः। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के 1000 नामों में पहला नाम शिव। शिव यानी कल्याण करने वाले, कल्याण के स्वरूप। फिर कहते हैं हरः, भक्तों के पाप और ताप को जो हरने वाले हैं वो हरः। मृडः अर्थात सुख प्रदान करने वाले, सुखदाता। रुद्रः दुख दूर करने वाले। पुष्करः आकाश स्वरूप। पुष्पलोचनः पुष्प के समान खिले हुए जिनके नेत्र हैं। अर्थिगम्यः कहते हैं प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, क्योंकि हम अपने अपने स्वार्थ में बंधकर भगवान को पुकारते हैं और भगवान हमें दर्शन देते हैं। सदाचारः कहते हैं श्रेष्ठ आचरण करने वाले। शर्वः, शर्वः यानी संहारकारी। आप ही जगत करता और जगत हरता है, ऐसा हम भगवान को निवेदन करते हैं। फिर कहते हैं शंभु, कल्याण के निकेतन, कल्याण के घर। महेश्वरः महान ईश्वर। फिर कहते हैं ज्ञानगम्यः, जो ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य हैं। त्रिलोचनः, जिनके 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्र वाले भगवान भोलेनाथ। तो ऐसे 1000 नामों